लास्ट वीडियो में आपने देखा हम गए दी फेमस चंद्रताल लेक स्पीति में जो है, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट बहुत ही मज़ा आया। एंड हमारा वहाँ पर नाइट स्टे भी था। वी बुक्ड अ टेंट देयर और टेंट का सीन कुछ ऐसा था। और ओवरनाइट स्टे करने के बाद हम निकल गए अगले दिन अर्ली मॉर्निंग चंद्रताल से मनाली, और मोस्ट डेंजरस प्लस सीनिक रास्ते से। उसके बाद हम गए सिसु, वहाँ हमने जिप लाइनिंग की, वाटरफॉल देखा। देन अटल टनल होते हुए हम पहुँचे मनाली, एंड मनाली में हमारा होटल हमने बुक किया। सो हाय गाइज, वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ हिमाचल डायरीज। एंड यस, सुबह हम जल्दी निकल पड़े हमारे आज के फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि होने वाला था दी अमेजिंग रोहतांग पास। यस, एंड वहाँ जाने का रास्ता खुद ही इतना खूबसूरत है, तो जगह तो ऑब्वियसली खूबसूरत होनी ही थी। प्लस रास्ते में हमें एक साइट सीइंग पॉइंट भी दिखा, जहाँ पर एक छोटी सी लेक है बट काफ़ी ब्यूटीफुल है, और वहाँ पर लोग यूजुअली फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। हमने भी की। एंड देन हम निकल गए वहाँ से आगे के लिए, बिकॉज मनाली से रोहतांग पास पहुँचने का रास्ता इज़ ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स। सो गाइस, रोहतांग पास बेसिकली मनाली ले हाईवे पे आता है, और इट कनेक्ट्स कुल्लू वैली विद लाहौल एंड स्पीति वैली। और जो ये रोहतांग पास है वो सिचुएटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3978 मीटर्स, दैट इज़ 13,050 फीट अबव सी लेवल। इसके बाद गाइज हम रुके फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं हमने किया, बिकॉज वहाँ पर हमें वहाँ से निकलने में हमारा लंच तो स्किप होने वाला था, इसलिए थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट वी डिसाइडेड। यहाँ का क्लाइमेट के बारे में अगर हम बात करें, सो बेस्ट टाइम टू विज़िट है मई से लेकर अक्टूबर तक, बिकॉज नवंबर से मार्च तो ये क्लोज रहता है, समटाइम्स अप्रैल में भी क्लोज रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। सो बेस्ट टाइम इज़ मई टू अक्टूबर। सो गाइज, रोहतांग जो अगर आप उसका लिटरल मीनिंग देखो, सो वो एक पाइल ऑफ कॉर्पसेस बोलते हैं इन लद्दाखी लैंग्वेज। सो गाइज, ये जो नाम है वो एक्सप्लेन करता है रोहतांग पास की ट्रेचरस हिस्ट्री, जिसमें काफ़ी लोगों की, ट्रेडर्स की और पिलग्रिम्स की जो उनकी लाइफ चली गई थी, बिकॉज ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और ख़तरनाक टेरेन था क्रॉस करने के लिए। और बिकॉज कुल्लू वैली एंड लाहौल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करने का ये इकलौता पास था, तो लोगों को इसे पार करना ही पड़ता था। बट उस टाइम पे काफ़ी लोग की जान चली गई थी इस वजह से, सो उनके वजह से इसका नाम रखा गया है रोहतांग पास। गाइस, रोहतांग पास पहुंच गई हूँ मैं। एज पर गूगल तो यहाँ पर -6 डिग्री था। अभी करंट का टेम्परेचर नहीं पता, पर ठंडी तो है काफ़ी। हम जा रहे हैं गाइस, वहाँ पर गौरी कुंड है, वहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है। देन गाइज हम पहुँचे गौरी कुंड, जहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है, यानी वो उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है आप कह सकते हो। और देख के लगता है कि इतनी छोटी जगह से एक पूरी नदी निकल रही है, और आगे चल के वो नदी कितनी बड़ी हो जाती है। स्ट्रेंज बट ट्रू। देन गाइज हमने हॉर्स राइड बुक की, बिकॉज जिस पॉइंट पे गौरी कुंड था वहाँ से काफ़ी ऊपर जाना था और स्नो के लिए। सो वी डिसाइडेड कि थोड़ा टाइम सेव होना चाहिए। आई नो आपको लग रहा होगा हम बहुत आलसी हैं, बट थोड़ा सा ऐसा टाइम की कमी के कारण हमने हॉर्स राइडिंग बुक की, बाकी कोई ऐसा रीज़न नहीं था, बट इट वॉज फन। प्लस गाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड बिफोर यू आर ट्रैवलिंग टू रोहतांग पास, यहाँ पर डे अ लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स ही अलाउड हैं इन अ डे, जिन्हें परमिट निकालनी पड़ती है एक दिन पहले टू विजिट रोहतांग पास, एंड द परमिट इज़ ओनली वैलिड फॉर 24 आवर्स। एंड आइदर कमर्शियल व्हीकल्स हैं या प्राइवेट व्हीकल्स हैं, सबको परमिट्स निकालनी पड़ती हैं, सबके लिए सेम रूल है।
गाइस मैं पूरा रोहतांग पास यहाँ से देख सकती हूँ। वहाँ से हम पूरा चढ़ के आ गए ये पॉइंट पे। और गाइस रोहतांग पास का टूरिज्म और मतलब कितना पॉपुलर है ये आप तो ये जानते ही होगे, बिकॉज काफ़ी बॉलीवुड फिल्म्स के शूटिंग यहाँ हो चुकी है, जिनमें से कुछ फेमस है जब वी मेट एंड ये जवानी है दीवानी। देन हमने वहाँ डिसाइड किया एक छोटा सा स्नोमैन बनाने का, जिसका हमने टाइम लैप्स लिया। बहुत परफेक्ट तो नहीं बना था गाइस, बट इट वाज क्यूट और मज़ा आया। देन गाइस थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम गए वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग एंड साथ ही एक राम जी का टेम्पल था जो कि सुंदर था, वहाँ भी गए हम। एंड उसके बाद हम गए ओल्ड मनाली, यानी कि क्लब हाउस कहते हैं अब जिसे, एंड वहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग की हमने। रैंडम जस्ट वॉक करते हुए हमने वो पूरा घूमा एंड देन हम वहाँ से वापस निकल गए। देन गाइज हम पहुँचे मनाली के आज रात के स्टे में, जो कि एक 2 BHK प्रीमियम रूम जैसा था। सिटिंग एरिया ये है गाइस, मास्टर बेडरूम। कबर्ड भी दिया है। ये मिरर, ये है गाइस हमारा दूसरा बेडरूम। हमने एक ही सूट बुक किया बिकॉज अलग अलग रूम लेने से बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है। और ये रहा व्यू रात का। ये गाइस हमारे बालकनी का व्यू। The next day. ये पूरा हमारा बालकनी का व्यू है गाइस। जैसा आपको मैंने रात का व्यू दिखाया था, ये सुबह का व्यू है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। पोहा, ब्रेड टोस्ट, सैंडविच, ये व्यू के साथ।
एंजॉय करते हैं फट से ब्रेकफास्ट और निकलते हैं शिमला के लिए। देन हम पहुंच गए कुल्लू। मीन्स हम कुल्लू घूमने नहीं वाले थे, बट एक एक्साइटिंग चीज़ करने वाले थे हम कुल्लू में, जो कि थी, आपको दिख जाएगा, यस, पैराग्लाइडिंग। सो गाइज बेसिकली ये एक 7 to 9 मिनट्स की फ़्लाइट थी हमारी, और अगर आप स्टंट करवाना चाहो तो आप उस टाइम पे पायलट को बोल सकते हो। सो वो अकॉर्डिंगली आपको उसके चार्जेस बता देंगे। काफ़ी सारे स्टंट्स रहते हैं, बट मैंने तो नहीं किया बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था। सो आई डिसाइडेड कि सिर्फ फ़्लाइट ही करते हैं फ़िलहाल। नेक्स्ट टाइम कभी करते हैं, करूँगी अगर तो देन विल थिंक अबाउट स्टंट। सिंपल फ़्लाइट लेके आने में भी गाइज इट वाज वेरी फन। और पहले तो हम गाड़ी से इतने ऊंचे एक पॉइंट पर गए, वहाँ से हमने जंप की। सो होल प्रोसेस कंप्लीट होने में अराउंड पर पर्सन आप समझो 1.5 hours तो आराम से लग जाते हैं। प्लस गाइज अगर आप वीडियोग्राफी करवाना चाहते हो, जो हमने कराई थी इंक्लूड, उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। गोप्रो वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और गोप्रो पकड़े पकड़े मेरा हाथ इतना दुख गया था ना कि मैं बता नहीं सकती। सो गाइज पूरा हमने पे किया पैराग्लाइडिंग का 3000 पर हेड, जिसमें 2500 जो है वो पैराग्लाइडिंग के चार्जेस थे, प्लस 500 जो था वो वीडियोग्राफी के चार्जेस थे, जिसके लिए उन्होंने गोप्रो प्रोवाइड किया था। फिर गाइज हम निकल गए वापस अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते हुए शिमला के लिए, बिकॉज रिटर्न हमें शिमला में आके एक नाइट स्टे करना था। एंड ये पूरा रूट गाइज ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ टनल से भरा हुआ है। मींस एक के बाद एक आपको कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा टनल्स देखने मिलेंगे। देन गाइज अगेन ये रोड देख के मुझे किन्नौर वैली के रोड याद आ गए। डेंजरस अगेन बट टू ब्यूटीफुल। देन गाइज हम एक शॉर्ट ब्रेक के लिए रुके, और थोड़ी सी मेरी तबीयत वहाँ ख़राब हो गई थी, बट जल्दी ही ठीक हो गई। एंड मैंने ऑर्डर किया था कोल्ड कॉफ़ी, बिकॉज़ मुझे कुछ खाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, एंड बाकी सब ने थोड़ा थोड़ा खाने के लिए लिया। देन गाइज वी विटनेस्ड सतलज रिवर, और भाखरा नंगल डैम भी इसी के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। एंड देन गाइज क्विक स्किप डायरेक्ट टू द डिनर। बिल्कुल बेसिक घर का खाना मंगाया था हमने गाइज, राइस, दाल, सलाद, मिक्स वेज एंड चपाती। सो काफ़ी हम थक चुके थे, इसलिए जल्दी सो के और सुबह हम निकल गए। यस, टॉय ट्रेन से हम जाने वाले थे शिमला से कालका। शिमला की फेमस टॉय ट्रेन, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, और एक बार तो ट्राई करना ही था इसमें बैठ के कैसा लगता है। सो वी डिसाइडेड हम शिमला से कालका जाएंगे टॉय ट्रेन में, एंड देन कालका से हम आगे की ट्रेन जर्नी करने वाले थे। सो शिमला से कालका जाने वाली टॉय ट्रेन, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो टोटल 96 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करती है 5 to 5.5 आवर्स में, जिसमें 969 ब्रिजेस हैं, 103 टनल्स हैं एंड 20 स्टेशंस हैं। अमेजिंग। ये जर्नी
जो है मेनली हिमालयन लैंडस्केप को शोकेस करती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे इंक्लूड किया गया था इन ईयर 2008। देन गाइज कोई रूम बुक करने से अच्छा हमने अपना लगेज रखा क्लोक रूम में और हम चले गए कालका के पिंजौर गार्डन, बिकॉज रात में तो हमें वैसे भी ट्रेन में चढ़ना था, सो दिन और शाम वहाँ स्पेंड हो जाती। सो गाइज हिमाचल डायरीज जो है वो आज फाइनली हमारी सीरीज एंड हो गई है। और अगर मैं पूरी ट्रिप को समराइज करना चाहूँ सो इट वॉज इन वन वर्ड अमेजिंग। मीन्स कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पहाड़ों वाली ट्रिप ऑलवेज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फन। अगर मैं कोई एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, जो मीन्स मैं उसे पॉइंट आउट करूँगी, सो पहली तो ये कि कुछ लोग हैं जो मनाली से डायरेक्ट चंद्रताल जाते हैं एंड एक ही दिन या मैक्सिमम 2 दिन में चंद्रताल देख के वापस आ जाते हैं। इट्स गुड। जिनके पास टाइम नहीं है इट्स गुड, मीन्स कुछ कर नहीं सकते। बट हम जैसे लोग जो पहाड़ों से बहुत दूर रहते हैं, हम चंद्रताल जैसी जगह सिर्फ एक ही बार जाएंगे लाइफ में, आई थिंक सो। तो हम जिस तरीके से गए स्पीति से, मीन्स शिमला से पूरी स्पीति वैली कवर करके, स्पीति के हर एक विलेज में स्टे करके, धीरे धीरे वहाँ के ठंडी टेम्परेचर गिरते हुए झेलते हुए एंड एट द एंड जो मेन हमारा पॉइंट था चंद्रताल, हमने वो देखा। मीन्स बहुत कंफ्यूजन थे स्टार्टिंग में तो कि अगर रोड कैसे रहेंगे। BRO वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, बट रोड अगर अच्छे हैं नहीं हैं, हमें जाने मिला नहीं मिला। इवन हमारा जो वहाँ कैंपिंग का आइडिया था रात में स्टे करने का, कैंप भी सारे बुक थे, टेंट भी अवेलेबल नहीं हो रहे थे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। बट एट द एंड हम पहुंच गए और हमारा वो कवर भी हुआ काफ़ी अच्छे से। वो जो एक सर्किट हमने किया शिमला टू शिमला वी कैन से, वॉज अमेजिंग। मीन्स अगर वैसा कवर आप करते हो ना तो वो एक लाइफ टाइम आपके दिमाग में बैठ जाएगा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि आप धीरे धीरे उसके पास जा रहे हो। बिकॉज हम जब स्टार्ट हमने किया शिमला से, तो आई गेस 7 से 8 दिन के बाद हम पहुंचे हैं चंद्रताल। बस हर दिन होप कर रहे थे कि रोड अच्छे रहें, स्नोफॉल ज़्यादा ना हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इट वॉज वर्थ इट। फिलहाल के लिए ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको ये सीरीज़ में क्या क्या अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है और पहले के आप व्लॉग्स अगर अभी तक नहीं देखे हैं आपने तो आप चेकआउट कर सकते हो। आई नो बहुत लोग तो वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचेंगे भी नहीं, बट अगर स्टिल आप यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत सारे गुलाबी दिल आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। फॉर नाउ लाइक ज़रूर करना, वीडियो पसंद आया तो शेयर करना एंड बाय गाइज।